शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनायकम् अज्ञातयक्ष्मादुतराजयक्ष्मात् ग्राहिर्जग्राह यदि वै तदेनं तस्य इन्द्राग्निप्रमुक्तुमेनम्। ओम शांति 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 ही। हम इस वेदज्ञान की चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल की चर्चा कर रहे हैं और ऋग्वेद के दशम मंडल के 161वें सूक्त की बात कर रहे हैं। और इस 161वें सूक्त में इसका ऋषि जो है प्रजापति रोगनाशक करने वाला और यक्ष्मनाशन इसका देवता है। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं और विशेष बात यह है कि इस सूक्त में यज्ञ के द्वारा रोग दूर करने की चर्चा की गई है, विधान किया गया है। तो हमने पिछले प्रसंग में देखा था कि वेद जो प्रतिपादन करता है तो ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान का, तो ज्ञान जिसमें दोनों आ गए, कर्म जिसके 2 भेद हमने देखे थे, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म के 2 भेद हमने देखे जिसमें यज्ञ और व्यावहारिक कार्य। तो इस यज्ञ में हम रोग नाशक चीज़ को कैसे देखते हैं, ये विचार हमारा चल रहा था। सामान्य रूप से लोग ये समझते हैं कि हम किसी चीज़ को जब आहुति के रूप में अग्नि में डालते हैं तो वो एक तरह से हम नष्ट ही कर रहे हैं। हमारी एक सामान्य धारणा है, क्योंकि हमको लगता है जलने के बाद तो वो किसी उपयोग की रहती नहीं है, तो वो नष्ट हो जाती है। शास्त्र को देखने से इस बात में बहुत समाधान होता है कि पहली बात हमको ये मालूम होती है कि कोई चीज़ वास्तव में नष्ट होती नहीं है, केवल उसका रूपांतरण होता है। और कोई चीज़ जब नष्ट नहीं होती है तो वो क्या होती है, तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि अग्नि का एक गुण है भेदन करना, तोड़ना। तोड़ने से कोई चीज़ सूक्ष्म बन जाती है, अनेक बन जाती है, विस्तृत हो जाती है। तो जो थोड़ी सी चीज़ है वो भी बहुत हो जाती है और उसकी क्षमता, उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो इसलिए जब हम यज्ञ में कोई चीज़ डालते हैं तो हमारा ये सोचना कि यज्ञ में डालने से वो नष्ट हो गई, ऐसा नहीं होता, केवल रूपांतरित होती है। और उसकी में विशेषता क्या आती है कि यज्ञ में जब कोई चीज़ डालते हैं तो उसके परमाणु टूटने से हल्के हो जाते हैं। जो चीज़ रखी थी भूमि पर वो अपने आप तो उड़ नहीं सकती थी, भारी होने से इधर से उधर नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे ही वो वस्तु हम अग्नि में डालते हैं और अग्नि में डालने से वो वस्तु टूटकर हल्की हो जाती है, तो फिर वो हवा के साथ उड़ सकती है। इसलिए जब कोई वस्तु रखी थी तब तो उसमें सुगंध नहीं आ रही थी या थोड़ी आ रही थी, लेकिन वही वस्तु जब हम अग्नि में आहुति के रूप में डाल देते हैं तो दूर दूर तक जो लोग अनुभव करते हैं कि यहाँ
सुगंध है और इस वस्तु की है, तो उसी वस्तु की गंध है जो वस्तु हमने अग्नि में डाली है। तो इससे ये पता लगा कि वो वस्तु विद्यमान है और जहाँ तक उसका प्रभाव है, उसका स्थूल रूप दिखाई देता है, वहाँ तक हम उसका अनुभव कर सकते हैं। फिर जब और सूक्ष्म हो जाता है और हमारी इंद्रियां जब उसको ग्रहण नहीं कर सकती, तब हमें लगता है कि वो समाप्त हो गया है। यद्यपि वो समाप्त नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ अंश वहाँ रहता है। तो इसलिए कोई वस्तु हम डालते हैं तो वो अग्नि में नष्ट नहीं होता, उसका स्थान सूक्ष्म होकर के वायु में बदल जाता है। और ये अग्नि में डालने से काम कैसे करता है? तो काम दो तरह से करता है। एक तो काम ऐसे करता है जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, और श्वास प्रश्वास लेने से जो वायु की शुद्धता है, वायु में विद्यमान जो गुण हैं किसी वस्तु विशेष के, वो हमारे श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे रक्त में प्राप्त होते हैं और उनसे हमको आरोग्य का भान होता है, निरोगता का भान होता है। दूसरा प्रकार ये होता है कि जब हम चीज़ को अग्नि में डालते हैं तो अग्नि के काम होते हैं कि अग्नि के बिना कोई चीज़ दूर तक फैलती नहीं है। बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं, अजी किसी सुगंध को रखने से भी तो वातावरण में सुगंध फैलती है और उससे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, अग्नि के बिना जो सुगंध वातावरण में फैलती है वो उतनी प्रबल नहीं होती, शक्तिशाली नहीं होती। दो कारणों से। एक तो उसका सामर्थ्य अग्नि के द्वारा बढ़ता है और उसमें दूसरे अग्नि के जो एक विशेष गुण है जो विष को नष्ट करने का है, और औषध के योग से, घृत के योग से वातावरण में व्याप्त विष को अग्नि नष्ट करता है। तो वस्तु को केवल रखने मात्र से वातावरण में व्याप्त जो दुर्गंध है, विष है, वो नष्ट तो नहीं होता, उसमें सुगंध सम्मिलित हो जाता है और सारा वातावरण सुगंध दुर्गंध का मेल बन जाता है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि दुर्गंध का प्रभाव सुगंध के कारण से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं और औषध द्रव्य डालते हैं तो उसके दो लाभ हमें एक साथ मिलते हैं। पहला लाभ ये होता है कि जब वस्तु को अग्नि में डालते हैं तो अग्नि उसको खंडित करता है और वस्तु के विखंडन से उसके अंदर का जो गुण है वो प्रचुर मात्रा में व्यापक होता है वातावरण में। उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हल्का होने से वायु के साथ परिभ्रमण करता है, घूमता है, वातावरण में व्याप्त होता है। और दूसरे जो सबसे बड़ी बात होती है वो अग्नि के द्वारा जो दुर्गंध के परमाणु, अस्वास्थ्य करने वाले जीवाणु, वो नष्ट होते हैं। यदि हम केवल वस्तु को कमरे में रख दें, दवा को कमरे में रख दें और उसका प्रभाव जानना चाहें तो हो तो सकता है थोड़ा बहुत, उसमें से निकलने वाला सुगंध का कोई अंश थोड़ा बहुत हमें पता लग जाता है कि यहाँ ये वस्तु रखी हुई है। जब कभी आप किसी खेत में से निकलते हैं तो उस खेत की फसल से आपको पता लग जाता है यहाँ क्या बोया है।
विशेषकर जब मसालों की खेती जहाँ पर होती है, आप कहीं जीरे का खेत है उसके पास से निकलते हैं तो सारे वातावरण में जीरे की महक होती है, सुगंध होती है। कहीं जब सौंफ की जगह इस खेत से निकलते हैं तो सारे वातावरण में सौंफ का वातावरण होता है। फलों में कहीं आम का बाग से निकलते हैं तो आम की गंध आती है, महुए के पास से निकलते हैं तो महुए की गंध आती है। तो वातावरण में वस्तु से गंध फैलती तो है, लेकिन अग्नि के संयोग से उस वस्तु का प्रभाव जो है वो अत्यंत बढ़ जाता है, हजारों गुना बढ़ जाता है। तो एक तो वस्तु का प्रभाव बढ़ता है और दूसरा जो विषाणु है, दुर्गंध है, उसका नाश होता है। वो अग्नि का सामर्थ्य है, घृत का सामर्थ्य है कि वो विष को नष्ट कर दे। तो इस दृष्टि से वो जो वस्तु स्थूल रूप में प्रभावकारी थोड़ी थी, वो अग्नि के रूप में अधिक प्रभावकारी हो जाती है। इसलिए औषध द्रव्यों को अग्नि में डालने का विधान किया है। तो इसके साथ जब अग्नि में कोई चीज़ हम डालते हैं तो जो क्रिया करने का प्रकार है वो अग्नि के बिना नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई वस्तु हम रख दें तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव आसपास होगा, लेकिन पूरे ऊपर तक नहीं जाता, क्योंकि वायु में गति नहीं होती, यथावत स्थिति बनी रहती है। गति तब हो या तो कहीं से तेज वायु अंदर आए, उसमें कोई परिवर्तन हो वातावरण में, ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो। खिड़कियों से कोई हवा आती है तो दूसरी खिड़की से निकलते हुए बीच की हवा को निकाल देती है। लेकिन यज्ञ में एक विशेषता है कि वो विशेषता बिना हवा चले भी इस हवा को बदल सकती है, हवा के क्रम को बदल सकती है। अब हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से हवा गर्म होती है, हल्की होती है, और हल्की होने से जो हवा हल्की है वो ऊपर की ओर चली जाती है, और भारी हवा जो पानी के कारण से भारीपन है वो तो नीचे आ जाती है। और इस तरह से सारे घर में, कमरे में यज्ञ का प्रभाव जो है वो फैलने लगता है। तो जो वैसे कभी भी नहीं फैल सकता था वो यज्ञ के कारण से, वायु के हल्के होने से फैलता है। तो औषधि का जो प्रभाव है वो वायु में जाता है और समस्त घर के जो दुर्गंध और जहाँ रोगाणु हैं उनको नष्ट करता है, और जो औषध की शक्ति है उसको बढ़ाता है। अग्नि इसके साथ एक विशेष जो काम करता है वो होता है कि जब हम कोई चीज़ अंदर डालते हैं आहुति के रूप में तो हमें धुआं उठता दिखाई देता है। तो सामान्य रूप से धुआं जो है वो उसके अणु हैं, जलने से पदार्थ के जो बने हुए होते हैं उसमें केवल अणु नहीं बनते। धुआं दो चीज़ों का मिश्रण है। एक तो वहाँ का जो जल है वो परिवर्तित होकर वाष्प बन गया, और जो द्रव्य है वो जल करके वो कण बन गए। तो वो कण हल्के होकर और जल के अणु सूक्ष्म होकर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको धुएं के रूप में बढ़ता हुआ देखते हैं। उसमें कुछ सूखापन, कुछ कण होते हैं, कुछ नमी होती है। तो इसमें जो कण होते हैं वो तो कहीं न कहीं जाकर जम जाते हैं, लेकिन जो उसका जलीय अंश होता है वो ऊपर बन चढ़ जाता है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण ने एक बात लिखी है, यज्ञात् वै धूमो जायते धूमात् आभ्रम अभ्रत वृष्टि। कहता है कि यज्ञों वही, यज्ञ से वर्षा कैसे होती है उसका एक उन्होंने क्रम समझाया कि भाई यज्ञ से जो धूम है वो धूम
बादलों के बनने का कारण है। धुआं जो पार्थिव तत्व है वो बादल के बनने का कारण नहीं है, बल्कि धुएं में जो जलीय तत्व है जिसने जल को और अधिक हम अलग कर देते हैं, परमाणु के रूप में सुखा देते हैं, तो वो वातावरण में जलीय अंश और सूक्ष्म होकर के ऊपर चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ये वायु के साथ मिल जाता है। तो हम इस बात को देखते हैं कि यज्ञ जो है वो वातावरण में किस तरह से परिवर्तन कर रहा है। तो ये परिवर्तन एक तो हमारे शरीर पर सीधा सीधा करता है, तो हम कोई द्रव्य, कोई आहुति, कोई वस्तु जब उसमें डालते हैं तो हमको ये हुआ। दूसरा, जब क्योंकि वो वृष्टि का कारण है और वो वृष्टि का कारण है तो यज्ञ के प्रभाव से वातावरण में जो जलीय अंश बना उसमें वो औषध के तत्व गुण भी समाविष्ट होते हैं, इसलिए होने वाली वर्षा भी उससे प्रभावित होती है। हम देखते हैं जहाँ दुर्गंध है, यदि वो परमाणु ऊपर जाते हैं तो वर्षा में विषाणु भी देखे जाते हैं। ऐसी वर्षा भी होती है जो रासायनिक होती है, ऐसी वर्षा होती है जो रोगाणु बरसाती है। तो ये जो वर्षा है ये हमारे वातावरण के प्रभाव को लेकर पैदा होती है, लेकर चलती है। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि भाई यज्ञ करने से जो वृष्टि होती है, वृष्टि होना दो तरह से है। एक तो जलीय अंश को उष्णता के कारण मेघ में बदल देना, और दूसरा है कि औषध के गुणों को वायु के माध्यम से जल तक पहुंचा देना। तो जल है, वृष्टि है, वायु है, ये सारे ही तत्व प्रभावित हो जाते हैं यज्ञ के करने से। तो इस तरह से जब हम किसी औषधि का उपयोग करते हैं तो औषधि के एक उपयोग से मनुष्य को सीधा प्रभाव मिलता है और दूसरे उपयोग से वर्षा आदि के द्वारा वह औषध जल के माध्यम से इस पृथ्वी पर दोबारा प्राप्त हो जाती है। और फिर जो इसका उपयोग करते हैं वस्तु के रूप में, जल के रूप में, तो उनको फिर उसका लाभ प्राप्त होता है, उसके गुण प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यज्ञ करने का जो लाभ है वो केवल तात्कालिक ही नहीं होता है, बल्कि इसका व्यापक और दूरगामी प्रभाव भी होता है। और इस दूरगामी प्रभाव के कारण से इस यज्ञ करने का बहुत विधान किया जाता है। हाँ, ये प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टिरततो अन्नम ततः प्रजा। अर्थात ये यज्ञ हम तो भले ही जैसे कर रहे हैं, ये छोटा है, तो इससे जो बन रहा है वो बड़ी प्रक्रिया से भी वैसा ही बनता है। तो सृष्टि में यज्ञ जो है हमारे स्वास्थ्य से दोनों तरह से जुड़ा है, व्यक्तिगत रूप से भी और सृष्टि क्रम से भी। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।